सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना हो सकती हैं हिमाचल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद का सेवाकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने न्यायाधीश सबीना को 21 जनवरी 2023 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सौंपा था। वहीं मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद 2 महीने तक सेवाएं देंगी और 19 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त होंगी। न्यायाधीश सबीना का जन्म 20 अप्रैल 1961 को हुआ था। लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की। हिमाचल में होगी दालचीनी की खेती, 2025 तक बाजार में आएगी फसल। अब हिमाचल में भी दालचीनी की खेती होगी। वर्ष 2025 तक दालचीनी की फसल पहली बार बाजार में आएगी। प्रदेश के 5 जिलों हमीरपुर, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा में वर्ष 2021 में पहली बार ट्रायल के रूप में 50-50 पौधे लगाए गए थे। वहीं वर्ष 2022 में किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन 5 जिलों में करीब 10,000 के करीब अतिरिक्त पौधे दालचीनी के लगाए गए। अब एक सप्ताह पूर्व CSIR हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर से वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चौहान के नेतृत्व में टीम ने दोबारा से इन पौधों का निरीक्षण किया है। नहीं रहे हिमाचल की पहली रणजी क्रिकेट टीम के सदस्य रविंद्र शर्मा। हिमाचल प्रदेश की पहली रणजी क्रिकेट टीम के सदस्य रहे रविंद्र शर्मा का निधन हो गया है। वह 59 साल के थे, लंबे समय से बीमार थे। पिछले कल सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। हिमाचल प्रदेश की टीम ने 30 सितंबर 1985 में पहली बार रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। जम्मू के खिलाफ चुनी गई टीम में मंडी के रविंद्र शर्मा को मौका मिला था। यह मुकाबला जम्मू के श्रीनगर में खेला गया था। दारला घाट में अदानी ने 9 रुपये 1 पैसे भाड़े का दिया प्रस्ताव, ट्रक ऑपरेटर 12 पर अड़े। सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा विवाद के 57 दिन बाद पिछले कल पहली बार दारला घाट में अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चली 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही। अदानी कंपनी ने प्रति टन 9 रुपये 1 पैसा प्रति किलोमीटर माल भाड़ा देने का अनौपचारिक प्रस्ताव रखा, जिसे ट्रक ऑपरेटरों ने नकार दिया। ऑपरेटरों ने कहा कि पहले वे 10 रुपये 20 पैसे लेने को तैयार थे, लेकिन अब 12 रुपये से कम नहीं लेंगे। वहीं गौर हो कि इस मामले में प्रदेश सरकार के दिलचस्पी न लेने के चलते अब सीमेंट कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर खुद वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले गत दिनों पंचकूला में बरमाणा और दारला घाट के ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंपनी प्रबंधकों ने वार्ता की थी। इसके बाद बरमाणा में भी वार्ता हुई। अब पिछले कल दारला घाट में पहले दौर की बैठक सुबह 11 बजे हुई। कर्मचारी चयन आयोग का पूरा ढांचा बदलेगी सरकार, मुख्यमंत्री के शिमला लौटने के बाद होगा आखिरी फैसला। हिमाचल सरकार पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आने के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का पूरा ढांचा बदलने जा रही है। CM के शिमला लौटने के बाद आयोग पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। इससे पहले विजिलेंस ब्यूरो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे चुका है। इस रिपोर्ट पर मंगलवार को मुख्य सचिव भी प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक कर चुके हैं। ज़्यादातर उम्मीद यह है कि आयोग बहाल हो जाएगा, लेकिन पूरा ढांचा बदल जाएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में क्लास 3 की भर्ती प्रक्रिया को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम कम हो और बहुत से पोस्ट कोड का एक ही एग्ज़ाम हो। यही सुझाव प्रशासनिक जांच अधिकारी लगाए गए शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने भी दिया है, लेकिन एग्जाम की संख्या घटाने के लिए विभागों और बोर्ड निगमों के कॉमन भर्ती नियम होना जरूरी है। नौकरी से हटाए जाने पर आउटसोर्स कर्मचारी ने किया आत्मदाह का प्रयास। हिमाचल के चंबा जिले के मेडिकल कॉलेज चंबा में एक आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से हटाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। नौकरी से हटाए कर्मचारी ने पिछले कल आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उधर मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने आउटसोर्स कर्मचारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये व अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत DC से की है।
यही नहीं, दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत पत्र भी सौंपे गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीएम के दिल्ली दौरे से बड़ी सरगर्मियां, मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड निगम की ताजपोशी पर हलचल शुरू। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार समेत बोर्ड और निगम के अहम ओहदों पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के साथ ही तमाम नेता फिर से एक्टिव हैं। दरअसल मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद खाली हैं। इन पदों के बजट सत्र के दौरान भरे जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सभी पदों को भरने को लेकर राज्य सरकार को दिल्ली से अनुमति लेने की जरूरत है और इन दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं। यही वजह है कि जो कांग्रेस में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है, उधर निगम और बोर्ड के खाली पदों पर भी तैनाती होनी है। शिक्षा निदेशालय कसेगा नकल पर शिकंजा, उड़नदस्तों का होगा गठन। इस बार बोर्ड की परीक्षा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर रहेगी। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्कूल प्रशासन को स्कूल परिसर और परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन स्कूलों में कैमरे खराब हैं उन्हें ठीक करवाने को कहा गया है। स्कूलों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन कैमरों को इंटरनेट के साथ जोड़ने को कहा गया है, ताकि बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल प्रधानाचार्य सहित शिक्षा निदेशालय के अधिकारी पर छात्रों पर नजर रख सकें। जल शक्ति विभाग के बंद सर्किलों और मंडलों के अधीन दफ्तर पुरानी व्यवस्था में करेंगे कार्य। राज्य के जल शक्ति विभाग के बंद किए गए सर्किलों और मंडलों के अधीन दफ्तर पुरानी व्यवस्था के तहत ही कार्य करेंगे। विभाग के नए 2 सर्किल और 8 मंडलों को सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। पूर्व में बंद सर्किलों और मंडलों के अधीन दफ्तरों को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य जल शक्ति विभाग के सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वहीं प्रदेश के जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ ने यह अधिसूचना जल शक्ति विभाग के सभी अधीक्षण अभियंताओं और सभी अधिशासी अभियंताओं को भेज दी है। पूर्व भाजपा सरकार ने जल शक्ति विभाग के 2 सर्किल थुनाग और भवारना में खोले थे। इनके अलावा 8 मंडल भी खोले गए थे। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ये सभी सर्किल और मंडलों को बंद कर दिया था। प्रवासी हिमाचली बच्चों को मिलेगा हक, सीएम के आदेश। मेडिकल शिक्षा कोटे में मिलेगी राहत। देश भर में रह रहे हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। अब अपनी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी परिवारों के बच्चों को राज्य का 85% मेडिकल शिक्षा कोटे के तहत दाखिले होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली प्रवास के दौरान हिमाचल सदन नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा के चेयरमैन राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मिले मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई मांग को लागू करने का आदेश जारी किया है। वहीं मोर्चा के चेयरमैन राजेश ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रवासी हिमाचलियों की समस्याओं को लेकर नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हिमाचली प्रवासियों के बच्चों के लिए राज्य में मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 85% कोटे को बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि इस लंबित मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसे लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।